जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। ये पहली खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 1 सितंबर को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश भर में हम गठबंधन की रैली करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, थीम इसकी रहेगी। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। उद्धव ने यह भी कहा है कि हम सब ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में तानाशाही जुमलेबाजों के खिलाफ लड़ेंगे। हमने सुना था कि सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद मित्रों को लात और अपना विकास हुआ है। हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। डरिए मत, हम भय मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। आखिर सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है? बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे तीसरी बैठक में लॉन्च नहीं किया गया। लोगों के 6 डिजाइन शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 6 लोगों के डिजाइन्स आए हैं, जिसमें से एक सभी को पसंद आया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव यानी कि मॉडिफिकेशन पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद लोगो दिया जाएगा। इस पर फैसला अगली मीटिंग में हो जाएगा और फिर एक भव्य लोगो लॉन्च किया जाएगा विपक्ष के गठबंधन का। रहेंगे, ये बैठक से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है। उनका जब जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? इनसे देश चलने वाला है। जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं, सब कुर्सी के मारे हैं और सबको कुर्सी चाहिए। कितने प्रधानमंत्री देश में बनेंगे? एक ही प्रधानमंत्री ना, और वो प्रधानमंत्री देश ने तय कर लिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे, जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश का कहा जाए विकास किया है। वैसे ही लोग देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये जनता ने तय कर लिया। मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए अभिमन्यु शितोले जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या कुछ हुआ आज इंडिया के इस बैठक में और क्या लगता है कि आगे चलकर ये कितना मजबूत गठबंधन बन सकता है? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की जो तीसरी बैठक थी, वो मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में सुबह शुरू हुई। और सुबह उस बैठक से पहले एक शक्ति प्रदर्शन, एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए एक फोटो सेशन हुआ, जिसमें 28 पार्टियों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और उसके बाद में ये बैठक शुरू हुई और बैठक तकरीबन 3 घंटे चली। और 3 घंटे की इस बैठक का जो नतीजा रहा वो ये रहा कि इस बैठक में 3 प्रस्ताव पास हुए और जो उसमें 2 पॉलिटिकल प्रस्ताव हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये इस बात पर सभी पार्टियों की सहमति बनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है कि सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। यानी बीजेपी और उसके मित्रपक्ष एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ इस सभी पार्टियों का एक उम्मीदवार होगा, ये कहा जा रहा है। अब इसका जो मोटा तौर पर जो समझ में आया है, जो बाहर बताया गया है, क्योंकि अंदर मीटिंग में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन जो हमारी नेताओं से बात हुई है उसमें ये हुआ है कि राज्यों में जो सीटों का बंटवारा है उसके लिए अगली बैठक में और विचार विमर्श होगा और ये तय होगा। जो मूल रूप से जिस बात पर सहमति हुई है वो ये हुई है कि जहां जिस सीट पर जिस पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी को मजबूत टक्कर देने की स्थिति में होगा उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। ये मोटा मोटी तौर पर एक बड़ा फैसला हुआ है। दूसरी चीज जो एक महत्वपूर्ण है वो ये है कि इंडिया अलायंस की तमाम जो पार्टियां उसमें शामिल हैं, उन्होंने ये तय किया है कि जल्द ही देश भर में अलग अलग स्थानों पर
रैलियां, जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जो ठीक है इंडिया अलायंस के बैनर के तले होंगी। बिल्कुल सर, और लगता है कि आगे चलकर एक मजबूत गठबंधन बन सकता है, जैसा कि आपने कहा। सर, इस जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।